हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मूवी मैजिक के एक नए एपिसोड में, जहां पर मैं बात करूंगा अल्टिल डॉन के बारे में। ये हाल ही में रिलीज हुई मूवी हॉरर स्लैशर मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है डेविड सर ने। डेविड सर ने अपनी पहली भी मूवी रिलीज की थी, और ये बहुत पुरानी मूवीज थी। साइलेंट हिल, साइलेंट हिल 2 और अनदर इट क्लाउन वाली भी मैंने ये मूवी देखी थी, एंड आई लिटरली बिग फैन ऑफ इट। जिस तरह से मूवी का उनका डायरेक्शन है, जिस तरह से वो स्लैशर हॉरर दिखाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मूवी को देखते हुए मुझे कैबिन इन द वुड की भी थोड़ी बहुत झलकें याद आई, क्योंकि वो सिमिलैरिटीज कुछ ना कुछ मिल रही थी। आप कह सकते हैं कि जहाँ पर इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेटअप था, या फिर जो यूनिवर्स उन्होंने सेटअप कर रखा था आसपास, वो कुछ सिमिलर मुझको मिलता हुआ दिख रहा था। पर खैर, ये तो होगी मूवीज की बात। अब हम बात करेंगे इस मूवी के डिस्क्रिप्शंस के बारे में, स्टोरी के बारे में, और कितना दम था इस मूवी में। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, हे गाइस, लिसनिंग पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक। टुडे वी टॉक अबाउट अनटिल डॉन। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, जो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी पे जुड़ सकते हैं, जाके जुड़िए, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी आगे बढ़े। हम अपनी मूवीज लवर्स की कम्युनिटी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस कम्युनिटी से जुड़ के आप हमारे साथ बहुत से डिस्कशन कर सके, थ्योरीज बना सके, और इवन हम ये जरूर जानेंगे कि मूवी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या रहते हैं। तो चलिए गुरु, शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेलेना नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि किसी अनमास्क मैन से, जो कि एक मास्क पहना आदमी, उससे बच रही होती है। वो उसको मारता है, और एंड में वो लड़की ये कहती है कि अब मैं दोबारा नहीं मरना चाहती हूँ। कट टू द मूवी। मूवी आती है प्रेजेंट में, जहां पर उसकी बहन क्लोव, एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स, नैना और मेगन और एबी के साथ होती है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन देना चाहूंगा कैरेक्टर्स के बारे में। क्लोव और मेलेना एक अच्छी दोस्त नहीं, बहनें होती हैं, पर उनके रिश्ते में खटास तब पैदा होती है जब उनकी मम्मी एक्सपायर हो जाती है। वहीं पर मैक्स, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, क्लोव का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो ट्रिप में क्लोव के साथ इसलिए जुड़ता है ताकि वो कुछ नज़दीकियां बना सके, और पूरे पुराने शिकवे, मजाकिया तौर पे जो उनसे आपस में अनबन हुई थी, वो उसको मिटा सके। वहीं पर नायना एक नई, मतलब इस ग्रुप की सबसे पुरानी दोस्त है, और वो अपने हर बंदे को चेंज करती रहती है। वहीं पर एबी, जो कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, नया बॉयफ्रेंड है, थोड़ा सा नया है, और उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। वहीं पर मेगन एक ऐसी लड़की है जिसको साइकिक, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाइब आती रहती है। मूवी अपने पेस पे बढ़ती है, जहां पर ये चारों दोस्त एक ट्रिप पे जाते हैं। एक ट्रिप का एक नेक्स्ट पॉइंट होता है, या फिर एंड पॉइंट कह सकते हैं, जहां पर क्लोव ये फाइंड आउट करती है कि मिल मेलेना की जो लास्ट वीडियो आई थी, वो इस एक शोरूम से कह सकते हैं, या फिर एक शॉप से आई थी। जहां पर वो शॉप के अंदर जाती है, जहां पर डिस्कस करती है उसके मैनेजर से, जो था हिल। हिल बताता है कि आगे जाके एक बड़ी सी माइनिंग थी, जहां पर काफ़ी लोग धंस गए थे, और जो भी उस रोड को पार करता है, या फिर जो उस विलेज में जाता है, वो कई वापसी लौट के नहीं आता। ये काफ़ी चीज़ हॉन्ट भी करती हैं। पर खैर, मूवी का पेस जैसे आगे आगे बढ़ता है, मूवी और स्पीड पर बढ़ती है। ये चारों दोस्त एक घर पे जाके फंस जाते हैं, जहां पर चारों तरफ से बारिश हो रही होती है। ये बड़े डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं कि आगे अगर इस बारिश में वो चले गए तो उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी। पर जैसे जैसे समय बीतता है, ये थोड़ा सा चीज़ें अननोटिसेबल करते हैं। वहां पर एबी को ऊपर के फ्लोर पे एक वांटेड नाम की एक पिक्चर दिखती है, जहां पर हर एक औरत, आदमी की फोटो होती है। जहां पर वो मेलिना की भी फोटो देखता है, और लिटरली कंफ्यूज, उस पर सिर्फ उसी फोटो होती है, उसमें नाम नहीं लिखा होता। जहां पर नैना ही चेक करती है कि उस एंट्री बोर्ड पे, जहां घर पे एंट्री करते वक्त काफ़ी लोगों के नाम भी लिखे हुए थे, बट उन्हें ये समझ नहीं रहा था कि लोग सारे के सारे गए गए। तो जैसे ही रात का टाइम बढ़ता है, एक क्लॉक होती है जो कि सैंड क्लॉक होती है, वो रिवर्स बैक हो जाती है, और वहां पर हमें एक दोबारा से वही मास्क वाला आदमी दिखाया जाता है जो पहले दिखाया गया था। वो सब पे अटैक करता है, बड़ी ब्रुटैलिटी से उन सबको मार देता है, और एंड में जहां पर क्लो बच के भाग रही होती है, वो उसको भी खत्म कर देता है। पर क्लिक से कुछ चीज़ें चेंज होती है। वो देखते हैं कि जहां से उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी थी, जब वो सब मर जाते हैं, दोबारा से वो रात रीस्टार्ट होती है। कुछ चीज़ें बिल्कुल भी उन्हें समझ नहीं आती होती, और वो बड़े ही परेशान होते हैं। इधर इस बीच मैगन को कुछ वाइब्स आती हैं, और कुछ समथिंग उसे हॉन्ट करता है, जहाँ पर वो सबको अवेयर करती है कि गेट मत खोलना, ये चीज़ें काफ़ी लंबी चलने वाली हैं। इधर इस बीच क्लोव को कहीं से बाहर से आवाज़ आती है, जहाँ पर वो पोजेस होके उस घर के सामने एक घर अचानक से प्रकट हो जाता है, उसमें चली जाती है, जहाँ पर सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत सुनना स्टार्ट होती है। वहाँ पर उस कमरे में एक लेडीज बैठी हुई थी, पुरानी वाली, जो कि क्लोव पे अटैक करती है। अटैक में वो उसको रिवील करती है कि अगर आपको इस जंगल से निकलना है, तो या तो इस रात को सर्वाइव कर लो, या हमारे साथ मिल जाओ। चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही है। जहाँ पर मेगन, एबी और नैना बड़े कंफ्यूज होते हैं, और वो मैक्स भी कंफ्यूज होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं। जहाँ पर मैक्स उसके पीछे जाता है, पर यहाँ पर क्लोव पोजेस हो चुकी है, और वो उसको मार देती है। जहाँ पर सब एक दूसरे को ख़त्म करके दोबारा से नाइट रीस्टार्ट होती है।
सब चीज़ें उनके सर से ऊपर जा रही होती है, जहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर अपने आप को वो छुपा के रख लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे, तो शायद चीज़ें बच सकती है। पर गलती से वो वहाँ का टैप का पानी पी लेते हैं जब सब ब्लास्ट हो जाते हैं। ये करते करते काफ़ी सारी नाइट्स बीत जाती है, जहाँ पर नैना रिवील करती है कि इसे इस चीज़ का पता है कि कैसे ना कैसे ये चीज़ें बड़ी अतरंगी सी चटपटी, मतलब कह सकते हैं बड़ी एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, हम इस टाइम लूप में फंस चुके हैं और हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ पर क्लोव डिसाइड करती है कि वो हर एक रात ट्राई करेंगे अपने आप को दोबारा से मरने की, और जितनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके करते हैं। इधर इस बीच उन्हें VHS टेप मिलती है, जहाँ पर ये रिवील होता है कि सब की सब जो चीज़ें कर रही हैं या फिर जिसके द्वारा ये एक कह सकते हैं प्लान है, वो है हिल, जो कि उन्हें एक उस वाले कह सकते हैं उस होटल रूम में या फिर वहाँ उनको मिला था। जहाँ पर हिल रिवील करता है कि ये एक बड़ा ही एक्सपेरिमेंट था। मैं यहाँ पर एक डॉक्टर के तौर पे आया था क्योंकि जिस जगह वो घर बसा हुआ है वो काफ़ी बड़ा हिल माइनिंग का एरिया था, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग धंस के मर चुके थे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए वो आया था। इधर इस बीच वो उन लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ पर ये रिवील करता है कि कैसे इन लोगों के डर से ये लोग पागल हो रहे हैं, परेशान बन रहे हो, एक ज़ॉम्बी टाइप का वायरस में जा चुका है जिसको वो विंडिगो बोलते हैं, जहां पर इनका डर इनके सर पे हावी होता है और वो लोगों को मारते हैं, खाते हैं। इधर इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें रिवील होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर क्लो और उनके चारों दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि वो हर एक रात जितना हो सके ट्राई करते हैं अपने आप को बचाने की, और जितनी इन्फॉर्मेशन को मिल सके वो बचाते हैं। एंड में आते आते उनके पास सिर्फ एक ही रात बचती है, जहां पर नीना रिवील करती है कि रजिस्टर बोर्ड के अंदर, रजिस्टर बुक के अंदर जो लास्ट एंट्री किसी भी आदमी के द्वारा करी गई है वो 13 टाइम ही है, मतलब 13 टाइम इज द लास्ट। और वो थोड़े थोड़े लक्षण विंडिगो को दिखने उनमें लग गए थे क्योंकि सब चीज़ें डरी हुई थी, सबके लिए नया था। जहाँ पर एबी की कमर पे वो छोटे छोटे काफ़ी सारी नुकीने कीले निकलनी स्टार्ट होती है, जहाँ पर मैक्स के बाल गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब वो ये नोटिस करते हैं कि उनमें से एक लड़की जो कि मेगन थी वो गायब थी। एबी ने जब एबी इस रूम में आया था या फिर जब चीज़ें उनसे स्टार्ट होना स्टार्ट हुई थी, उसने अपने मूवी या फिर कह सकते हैं अपने फ़ोन में कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, जहाँ पर वो चीज़ें देखते देखते रिवील करता है कि उन पर किन किन लोगों ने अटैक किया था। ब्रुटैलिटी की तो हद पार करती थी लिटरली। मूवी आपने पेज पे पढ़ती है, जहाँ पर एबी फाइंड आउट करता है कि मेगन लास्ट जब उनकी डेथ होने वाली थी 12th साइकिल के अंदर, वो उसे छुपचाप करके उस बड़े वाले कमरे से पास आउट हो जाती है। जहाँ पर अब चारों दोस्त डिसाइड करते हैं कि अब इस एरिया से निकला जाए, जहाँ पर आगे जाके उनकी फाइट काफ़ी अच्छे लोगों से होती है। नायना जो क्लोव होती है वो मेगन को फाइंड आउट कर लेती है, और वो देखती है कि वो विंडिगो के एक केज में फंसी हुई है उसको बचाने के लिए। अगर वो उसको नहीं बचाएगी तो वो विंडिगो उसको मार देगा। जहाँ पर हिल से उसकी मुलाकात होती है, हिल अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताता है जैगेंटिकली, और अपने आप को दर्शाता है कि हाँ ये चीज़ें इसलिए करी जा रही है ताकि रियल सफ़र का पेन समझे। क्लोव अपना दिमाग लगाते हुए उसके चाय में वो पानी मिलाती है जिससे वो लास्ट टाइम ब्लास्ट हुए थे, और वो पी के मर जाता है। जहाँ पर वो चीज़ें अपने आप में बचाती सेव करती हैं, जहाँ पर मैक्स एबी और नैना सब मिलके क्लोव के साथ मिलके उस ज़मीन से या फिर उस एरिया से बाहर निकल आते हैं, और ये लूप वहीं टूट जाता है। एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिया चेंज हो चुका है, मौसम जहाँ गर्मी का बरसात का था वो बर्फ़ का हो चुका है, और हमें वो हिल की दोबारा आवाज़, जो हिल आदमी था उसकी सीटी सुनाई देती है। तो मूवी सारी पिक्चर नहीं खत्म। देखिए पिक्चर का जो पर्सपेक्टिव था वो रियली काफ़ी कुछ था। मूवी हमें उस मेटाफर में दिखाना चाह रही है, ये कहती है डर, जहाँ पर हिल ये रिवील भी करता है कि तुम्हारा डर ही तुम पे हावी और वो मुझे जीतने दे रहा है। जहाँ पर उन लोगों को इस बात का डर था कि आने वाली रात कितनी ब्रूटल हो सकती है, क्या चीज़ें होती है अनएक्सपेक्टेडली। साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि हर एक आदमी अपने फॉलो को रूल्स डिसिप्लिन इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगर कुछ चीज़ें प्लान ना करी जाए तो कितनी ब्रूटल हो सकती है। हर एक आदमी अपना एक काम अपने प्लान के हिसाब से करता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को आदत होती है पैटर्न पहचानना। तो वही चीज़ मूवी में हमें दिखाई गई थी कि हर एक आदमी आने वाली रात के लिए डर रहा होता है और कैसे प्लान होती है। जहाँ पर हमें एक इमोशनल टच भी दिखाया गया था क्लोव के साथ साथ उसकी बहन मेलेना का भी। खैर मेलेना इस पोर्शन पे नहीं बच पाई थी, और मूवी में दिखाया गया कि वो वेंडिगो चेंज हो चुकी है, वेंडिगो पूरी बन चुकी है। ये मूवी आपको कैसी लगी? और हाँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेविड सर जो डायरेक्शन थे उन्होंने बड़ा ही एंगेजिंग रखा है। हमें कोई भी फालतू मसाला नहीं दिया पर, और मूवी रिलेटेडली अच्छी थी। कई बार आपकी संगीनेस भी कभी कभी परेशान करती है, जैसे हिल्स की थी। हिल चाहता भी तो वो क्योर ढूंढ सकता था, पर उसने वो पूरा का पूरा पूरा ईवल था। यहाँ पर कोई ग्रे कैरेक्टर नहीं था। जस्ट हिल इज अ प्योरली ईवल। ये मूवी आपको कैसे लगी, जस्ट इस बारे में आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको मूवी के रिव्यू जानने हैं आने वाले टाइम के लिए तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको कोई मूवी देखनी है तो जस्ट क्लिक ऑन द बटन, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच, शब्बा खैर। और इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और भारत माता की जय।